नमस्कार, मैं हूँ राघव और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ अहम वर्कशॉप का आयोजन। स्वास्थ्य गृह के लिए भोजन विषय पर हुई चर्चा। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के सहयोग से हुआ आयोजन। जल्द आ रहा मंचतंत्र, शूलियंस में देखने को मिल रहा उत्साह। कई प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। शूलिनी ने की स्वच्छता पखवाड़े के 8वें संस्करण की मेजबानी। हर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया गया स्वच्छता अभियान। कैंपस के हर कोने को किया गया साफ। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर एक वेबिनार का आयोजन। स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी की तरफ से आयोजन। डॉक्टर पुलकित माथुर रहे मेन स्पीकर। शूलिनी में मनाया गया हिंदी दिवस। कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। स्टूडेंट्स ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने मेलबर्न यूनिवर्सिटी के सहयोग से स्वास्थ्य गृह के लिए एक फूड वर्कशॉप का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा इस वर्कशॉप में, आइए बताते हैं आपको। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के सहयोग से स्वस्थ गृह के लिए भोजन नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में टिकाऊ कृषि के अलग अलग पहलुओं और भोजन की बर्बादी को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्य उत्पादन में सुधार के तरीकों पर चर्चा की गई। मेलबर्न यूनिवर्सिटी और शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक दोहरे डिग्री कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत के 2 साल का अध्ययन और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में समान संख्या में अध्ययन शामिल है। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद पहली कार्यशाला का उद्देश्य मेलबर्न यूनिवर्सिटी और शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों की तरफ से दी गई संक्षिप्त प्रस्तुतियों के जरिए टिकाऊ कृषि और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवीन दृष्टिकोण की जांच करना था। कार्यक्रम की शुरुआत शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से भोजन की बर्बादी कम करने का संकल्प लेने को कहा और कहा कि हमें स्थिरता को अपनाना चाहिए। स्थिरता के मुद्दों को हल करने में इस यूनिवर्सिटी को एक रोल मॉडल बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा कि यह बेहद गर्व की बात है कि भारत ने भोजन की कमी का सम्मान करने वाले देश से अधिच्छेद वाले देश तक की ऐतिहासिक यात्रा की है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी में विज्ञान संकाय के एसोसिएट डीन प्रोफेसर एलेक्स जॉनसन ने स्वस्थ दुनिया के लिए स्वस्थ भोजन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान पशुधन अनुवंशिकी में विशेषज्ञता वाले वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर सुरिंदर सिंह चौहान ने वैश्विक आउटरीच और सहयोग के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम शूलिनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय और एप्लाइड साइंसेज और जैव प्रौद्योगिकी संकाय की तरफ से आयोजित किया गया था। इस दौरान दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच आपसी सहयोग पर भी चर्चा हुई। कैमरा पर्सन हर्ष मीडा के साथ दीक्षा, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में जल्द ही मंचतंत्र कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। शूलिनी यूनिवर्सिटी अपने सालाना अंतर विभागीय प्रतियोगिता मंचतंत्रा को आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक निर्धारित है। इस प्रतियोगिता में सभी विभागों को भागीदारी शामिल है और इसमें नृत्य, पोस्ट मेकिंग, गायन, स्टैंड अप कॉमेडी, नाटक और कई अन्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं। सभी विभागों ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी है। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर पूनम नंदा के अनुसार 4 अक्टूबर को सभी विभागों की तरफ से फ्लैश मॉब भी आयोजित किया जाएगा। कैमरामैन प्रेम भट्टी के साथ आदर्श, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात करते हैं स्वच्छता पखवाड़ा की। इसमें शूलिनी के हर डिपार्टमेंट ने सफाई अभियान में हिस्सा लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। शूलिनी यूनिवर्सिटी में स्वच्छता पखवाड़ा के 8वें संस्करण की मेजबानी की। इस दौरान फैकल्टी मेंबर्स के मार्गदर्शन में हर विभाग ने एक सफाई अभियान चलाया, जो यूनिवर्सिटी के पास पुल से लेकर हॉस्टल और परिसर के हर कोने तक फैला हुआ था। पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद देश भर में पर्यटन स्थलों पर प्राचीन वातावरण बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
भाग लेने वाले संकायों में विज्ञान, कानूनी विज्ञान, उदार कला और प्राचीन भारतीय विज्ञान, अनुप्रस्थ विज्ञान और बायोटेक और बायो इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल विज्ञान, प्रबंध विज्ञान और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी शामिल थे। इस मौके पर एक अन्य कार्यक्रम पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। स्टूडेंट वेलफेयर डीन पूनम नंदा ने कहा कि सफाई अभियान का हिस्सा बनने के बाद कभी भी गंदगी फैलाने वालों का पक्ष नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी गौर से प्रकाश डाली कि शून्य यूनिवर्सिटी की स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता पूरे परिसर में सुविधाजनक रूप से स्थित कूड़ेदानों की उपस्थिति से संपष्ट, जो देश में सबसे स्वच्छ परिसरों में से एक के रूप में संस्था की प्रतिष्ठा में योगदान देता है। कैमरामैन हर्ष मिद्धा के साथ दिव्या, शून्य संवाद, सोलन। A School of Bioengineering and Food Technology, Faculty of Applied Science and Biotechnology की तरफ से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस वेबिनार में, आइए बताते हैं आपको। School of Bioengineering and Food Technology, Applied Sciences and Biotechnology संख्या ने खाद्य और पोषण बोर्ड और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आदेश अनुसार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार के मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की लेडी इरविन कॉलेज में पोषण और आहार विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पुलकित माथुर थे। उन्होंने पौष्टिक आहार की समृद्धि में सुधार, टिकाऊ समाधान विषय पर एक व्याख्यान दिया। इस साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के विषय थे पोषण समृद्धि भारत, शिक्षित भारत, सशक्त भारत। सभी के लिए स्वस्थ आहार को किफायती बनाने के UNICEF के मिशन के अनुरूप। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अरीशा, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स की तरफ से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के लिए एक हिंदी कवि सम्मेलन की मेज़बानी की। इस कार्यक्रम में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश चंद, कविता और पलक, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर एकता सिंह, डॉक्टर दिवाकर शर्मा, प्रोफेसर नासर, चैन, इंदु, इवान और सिद्धार्थ और प्रोफेसर तेजनाथ धर ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन ने हिंदी साहित्य के महत्व और युवा प्रतिभाओं के पोषण में इसकी भूमिका पर जोर देने का एक मौका दिया। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, गैर शिक्षण कर्मचारियों और स्टूडेंट्स की भागीदारी देखी गई। अपने समापन भाषण में चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड एशियंट इंडियन विजडम की प्रमुख डॉक्टर पूर्णिमा बाली ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ नैन्सी, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे प्रकृति के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शो के बारे में हमें जानकारी देगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रगति है और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी के आने वाले शोज के बारे में। अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स आरजे नीरज, सैटरडे स्टोरीज आरजे तानिया, मेरी कलम से आरजे इंदु, फिल्मी फ्राइडे बाय आरजे चारू। सो दोस्तों, सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।